गौरव का आप सभी को नमस्कार। गौरव मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछला टॉपिक हमने अनुपात समानुपात रेशो पढ़ा था और आज जो हम टॉपिक चालू करने वाले हैं उसी के ऊपर बेस्ड टॉपिक है पूरा, वो है हमारा आयु, एज। तो टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है, आप जल्दी से हेडिंग डाल लीजिए, एज, आयु। तो एज के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट। तो अगर मैं आपसे बात करता हूँ एज की, तो यहाँ से एग्जाम के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। कोई सा भी आपका एग्जाम हो, वहाँ से एज से हमेशा 1 या 2 क्वेश्चन आपका जरूर आता है। तो बेसिक से चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है और क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोगों से बोला है राम व सीता की आयु का अनुपात 3:4 है। आपसे बोला गया राम व सीता कि जो आयु का अनुपात आप लोगों को दिया हुआ है, वो अनुपात आप लोगों को दिया हुआ है 3:4। मुझसे बोला गया है यदि दोनों की आयु का योग 28 वर्ष है तो राम की आयु क्या होगी। मुझसे क्या बोला गया, दोनों की आयु का योग कितना है, 28 वर्ष। तो अगर मैं आप लोगों से बोलता हूं राम अनुपात में है 3 का, सीता अनुपात में है 4 की, तो दोनों अनुपात में कितने के हो गए, 7 के। यानी दोनों की आयु अगर अनुपात में 7 यूनिट है तो क्वेश्चन में कितने यूनिट है, 28 यूनिट। तो मैंने बोला 1 यूनिट कितने के बराबर, 4 के बराबर। राम की आयु कितनी है, 3, तो 3 यूनिट कितने के बराबर, 3 चौके 12। तो आपका आंसर कितना आ जाता है, 12 वर्ष। यानी राम की जो आयु होगी वो कितनी होगी, 12 वर्ष। तो वही हमारा पोर्शन था जो हमारे रेशो के अंदर हमने सोल्व किया था। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। अगला क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है और क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों से बोला गया ए व बी की उम्र का गुणनफल आपको दे रखा है 750 वर्ष और उनकी आयु का अनुपात दिया हुआ है 6:5। ए और बी की आयु का अनुपात, ए और बी की आयु का जो आपको अनुपात दिया हुआ है वो अनुपात आपको दिया हुआ है 6:5। मुझसे बोला दोनों की आयु का गुणनफल, तो मैंने बोला अगर ए की आयु 6, बी की आयु 5, तो दोनों की आयु का गुणनफल कितना हो गया, 30 यूनिट। और क्वेश्चन में कितना है, 750। 0 से 0 गया, मैं 3 से कैंसिल आउट कर लेता हूं, तो 1 यूनिट मेरा कितने के बराबर आता है, 25 के बराबर। लेकिन अगर आप लोगों को याद हो अनुपात समानुपात की पहली क्लास, मैंने वहां पर आप लोगों से बताया था यदि अनुपात का गुणनफल हम करते हैं तो 2 व्यक्ति हैं तो वर्गमूल यानी रूट का प्रयोग करेंगे, 3 व्यक्ति हैं तो घनमूल रूट क्यूब का प्रयोग करेंगे। तो मैं यहां पर किसका प्रयोग करूंगा, रूट का प्रयोग करूंगा। तो यहां से मेरा 1 यूनिट कितने के बराबर आ जाता है, 5 के बराबर। मैंने बोला अगर 1 यूनिट यहां पर आपके 5 के बराबर है तो आप लोगों से पूछा गया है कि दोनों की उम्र का दोनों की उम्र का अंतर क्या होगा। तो मैंने यहां से देखा कि ए 6 का, बी 5 का, अंतर कितने का, 1 का, और 1 कितने के बराबर है, 5। तो दोनों का अंतर कितना आ जाता है, 5 वर्ष। तो दोनों की आयु का अंतर कितना आ चुका है, 5 वर्ष। बड़े सिंपल से क्वेश्चन होते हैं आयु के अंदर, सारा कॉन्सेप्ट वही है जो हमने रेशो के अंदर पढ़ा था, बस आपको थोड़ी सी अप्रोच लगाना चाहिए, वो आप अप्रोच कैसे लगाते हैं। चलिए अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है और क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि P व Q की वर्तमान उम्र का अनुपात 5:7 है। यदि इनका अंतर 2 वर्ष है तो उनकी उम्र का योग क्या होगा। P व Q की वर्तमान आयु का जो आपको अनुपात दिया हुआ है वो दिया है 5:7। P और Q की वर्तमान आयु का अनुपात जो आप लोगों को दिया हुआ है वो अनुपात कितना है, 5:7। मुझसे क्या बोला गया, अंतर। मुझसे क्या बोला गया, अंतर। तो मैंने बोला दोनों का अंतर कितना है, दोनों का अंतर है 2 और क्वेश्चन में भी कितना है, 2। तो 1 यूनिट कितने के बराबर, 1 के बराबर। पूछा गया है योग, P है 5 का, Q है 7 का, दोनों का योग कितना हो गया, 12। यानी 12 यूनिट की वैल्यू पूछी गई है। अगर 1 यूनिट 1 के बराबर तो 12 यूनिट कितने के बराबर, 12 के बराबर। आपका आंसर कितना आ जाता है, 12 वर्ष। आपका आंसर कितना आ जाता है, 12 वर्ष। वही आपका पूरा कॉन्सेप्ट, वही आपके इजी से क्वेश्चन। चलिए जल्दी से एक बार इस क्वेश्चन को देखिए, फिर हम चलते हैं आगे। चलिए अब हम आगे बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है और क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करने से पहले हम कुछ छोटा सा एक कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं और वो कॉन्सेप्ट क्या है। दोस्तों मैं आप लोगों से बोलता हूं कि तीन व्यक्ति हैं ए, बी और सी। मैंने बोला यदि इन तीनों की आयु का योग कितना दिया हुआ है 70 वर्ष। इन तीनों की आयु का योग क्या दिया हुआ है 70 वर्ष। मैं यदि आप लोगों से बोलता हूं 10 वर्ष बाद, मैंने आप लोगों से बोला 10 वर्ष बाद, तो अगर मैं 10 वर्ष बाद की बात करता हूं तो मैं कहता हूं 10 वर्ष बाद ए में कितने वर्ष बढ़ जाएंगे 10, बी में भी कितने बढ़ जाएंगे 10 और सी में भी कितने बढ़ जाएंगे 10। मैंने बोला अगर एक व्यक्ति में 10 वर्ष की वृद्धि हो रही है, एक व्यक्ति में यदि 10 वर्ष की वृद्धि हो रही है तो तीनों व्यक्तियों में टोटल कितने वर्षों की वृद्धि हो गई 30 वर्ष की। तीनों व्यक्तियों में टोटल कितने वर्ष की वृद्धि हो गई 30 वर्ष की। मैं बोलता अगर व्यक्ति होते 2 तो कितने वर्ष की वृद्धि होती 20 की। व्यक्ति हैं 3 तो कितने की हुई 30 की। अगर व्यक्ति होते 4 तो कितने की होती 40 की। मैंने बोला अगर 30 वर्ष की वृद्धि हुई है तो मैं प्लस में कितना कर देता हूं 30, यानी 10 वर्ष बाद ए, बी और सी की जो आयु का योग होगा वो कितना होगा 100 वर्ष। वो कितना होगा 100 वर्ष। मैंने बोला ए, बी, सी की आयु का योग है 70 वर्ष। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का योग कितना हुआ 3 कैंडिडेट, तो 30 वर्ष बढ़े कितने हो गए 100। इसी प्रकार अगर मैं आप लोगों से कहता हूं 5 साल पहले, तो 5 साल पहले ए की आयु में से 5 वर्ष कम हो जाएंगे, बी की आयु से भी 5 वर्ष कम हो जाएंगे और सी की आयु से कितने वर्ष कम हो जाएंगे 5 वर्ष। मैंने बोला अगर एक व्यक्ति की आयु में से 5 वर्ष कम हो रहे हैं तो तीनों की में से कितने हो गए 5 और 5 10 और 5 15। तो मैंने बोला 5 वर्ष पहले तीनों की आयु का योग क्या होगा, हमें कुछ नहीं करना, माइनस में कितना कर दूंगा 15। तो 70 में से 15 अगर आपके कैंसिल आउट होते हैं तो आपके पास कितना बचता है 55 वर्ष। तो यानी 5 वर्ष पहले तीनों की आयु का योग कितना होगा 55 वर्ष। तीनों की आयु का योग कितना होगा 55 वर्ष। अगर एक कैंडिडेट है तो 5 कम हुए, 2 कैंडिडेट होंगे तो 10 कम होंगे, 3 कैंडिडेट दिए हैं तो कितने कम होंगे 15। तो ये आपका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो हमारे इन क्वेश्चनों में यूज आने वाला है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। एक बार आप जल्दी से इसे एक बार समझने की कोशिश कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के ऊपर लगा हुआ है और क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि 5 वर्ष पूर्व पिता व पुत्र की आयु का योग 60 वर्ष है। कितने वर्ष पूर्व 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व जो पिता और पुत्र की आयु का योग दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 60 वर्ष। और मुझसे बोला है कि उनकी आयु का अनुपात कितना है 4:1। तो बताइए पिता की वर्तमान आयु क्या होगी। मुझे इनकी वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है, मुझे इनकी वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है और वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है मुझे 4:1। 4:1। मैं आप लोगों से बोलता हूं दोस्तों कि जो मेरे पास वैल्यू दी गई है वो कब की दी है 5 वर्ष पहले की। अनुपात कब का है वर्तमान का। मैं बोलता हूं क्या मैं अनुपात से सीधी इस वैल्यू को पुट कर सकता हूं, क्या मैं बोलूंगा नहीं। क्यों, क्योंकि वैल्यू है 5 वर्ष पहले की, अनुपात है वर्तमान का। तो मैं आप लोगों से कहता हूं अगर 5 वर्ष पहले पिता और पुत्र कितने कैंडिडेट 2 कैंडिडेट कितने वर्ष के थे 60 वर्ष के, तो वर्तमान आने के लिए पिता में भी 5 साल की वृद्धि हुई और पुत्र में भी कितने की वृद्धि हुई 5 साल की। अगर एक में 5 की वृद्धि हो रही है तो दोनों में टोटल कितने की वृद्धि हुई 10 की। यानी दोनों की वर्तमान आयु का जो योग होगा, दोनों की वर्तमान आयु का जो योग होगा वो वर्तमान आयु का योग कितना हो गया 70 वर्ष। तो अब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा बन चुका है। मैंने बोला वर्तमान में पिता 4 का पुत्र 1 का, दोनों कितने के हो गए, दोनों कितने के हो गए 5 वर्ष के, दोनों कितने के हो गए 5 वर्ष के। अगर अनुपात में है 5 यूनिट, मेरे पास है 70,
तो मैं कह सकता हूं 5 यूनिट कितने के बराबर, 70 के बराबर। 1 यूनिट कितने के बराबर, 14 के बराबर। पिता की आयु कितनी है, 4, तो 4 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगी, 56 वर्ष। और यही हमारा क्या होगा आंसर, यानी जो पिता की आयु होगी वो कितनी होगी, 56 वर्ष। वापस समझ लीजिए, 5 वर्ष पूर्व का योग दे रखा है 60 वर्ष, वर्तमान का अनुपात है 4:1। वैल्यू है 5 वर्ष पहले की, अनुपात है वर्तमान का। तो इस वैल्यू को मैं वर्तमान में लाने के लिए 5 साल और आगे चलता हूं। 5 साल अगर एक व्यक्ति में आगे चला तो 2 व्यक्तियों में कितने हो गए, 10 साल। तो वर्तमान आयु का योग 70, अनुपात में दोनों का योग है 5 यूनिट, मेरे पास है 70, तो 5 यूनिट 70 के बराबर, 1 यूनिट 14 के बराबर, तो 4 यूनिट कितने के बराबर, 56 के बराबर। जल्दी से एक बार इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। और क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोगों से बोला है कि ए बी सी की कुल उम्र 90 वर्ष, यानी तीनों की आयु का जो योग है आप लोगों को दिया हुआ है 90 वर्ष। ए प्लस में बी प्लस में सी, तीनों की आयु का योग आपको कितना दिया हुआ है, 90 वर्ष। मुझसे बोला गया 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात है 1:2:3। 10 वर्ष पहले तीनों की आयु का अनुपात 1:2:3। 1:2:3। अब बात आती है वापस वही जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में दे रखा था कि वर्तमान का अनुपात और 5 वर्ष पहले की आयु। अब मुझे अनुपात किसका दिया हुआ है, 10 वर्ष पहले का। तो मैं आप लोगों से कहता हूं मुझे वैल्यू भी कब की चाहिए, 10 वर्ष पहले की। तो मैं आप लोगों से कहता हूं मुझे वैल्यू भी कब की चाहिए, 10 वर्ष पहले की। तो मैं कहता हूं यदि वर्तमान में तीनों की आयु का योग 90 वर्ष है तो 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष पहले, और पहले की बात हो रही है तो आयु कम होगी। अगर एक में 10 वर्ष कम हो रही है तो 3 में कितने वर्ष कम होगी, 30 वर्ष। तो मैं माइनस का 30 कर देता हूं, तो 10 वर्ष पहले तीनों की आयु का योग कितना होगा, 60 वर्ष। मैंने देखा अनुपात में तीनों की आयु का योग कितना है, 6 यूनिट। तो 6 यूनिट कितने के बराबर, 60 के बराबर। 1 यूनिट कितने के बराबर, 10 के बराबर। आपसे पूछा किसका है, बी की वर्तमान आयु। बी का अनुपात कितना है, 2, तो 2 यूनिट कितने के बराबर, 20 वर्ष। लेकिन अब यहां से आप लोग गलतियां कर देते हो, आपको गलती नहीं करनी है। मैंने बोला जो ये बी का अनुपात है 2 यूनिट 2 अनुपात है, ये कब का है, 10 वर्ष पहले का। और अगर 10 वर्ष पहले का अनुपात है तो जो मेरे पास वैल्यू आएगी वो भी कब की आएगी, 10 वर्ष पहले की। लेकिन मुझसे पूछा क्या गया है, मुझसे पूछा गया है बी की वर्तमान आयु। अगर बी 10 साल पहले 20 वर्ष का था तो आज के टाइम पर कितने साल और बढ़ गया होगा, 10। तो मेरे पास जो आंसर आता है वो मेरे पास कितना आता है, 30 वर्ष। मेरे पास जो आंसर आता है वो मेरे पास कितना आता है, 30 वर्ष। तो ये था हमारा ये क्वेश्चन। जल्दी से एक बार इसे नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। और क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोगों से क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोगों से बोला गया है सुजीत व समीर की उम्र का अनुपात 4:3 है। सुजीत व समीर, सुजीत व समीर की आयु का अनुपात है 4:3। आगे आप लोगों से क्या बोला गया है, 6 वर्ष बाद सुजीत 26 वर्ष का होगा। यह आपको अनुपात किसका दिया हुआ है, वर्तमान का। और मुझसे बोला है 6 वर्ष बाद जो सुजीत है वो कितने वर्ष का हो जाएगा, 26 वर्ष का।
तो मैं आप लोगों से बोलता हूं अगर 6 वर्ष बाद वह 26 का होगा, अनुपात है वर्तमान का, तो वर्तमान में वो कितने का होगा। तो मैंने बोला वर्तमान में आने के लिए 6 वर्ष बाद है तो कितना माइनस करना पड़ेगा 6, यानी वर्तमान में वो कितने वर्ष का होगा 20 वर्ष का। वर्तमान में वो कितने वर्ष का होगा 20 वर्ष का। अनुपात में कितने वर्ष का है 4 का, तो 4 कितने के बराबर 20 के बराबर, 1 कितने के बराबर 5 के बराबर। तो 1 यूनिट मेरी कितने के बराबर आ जाती है 5 के बराबर। मुझसे पूछा है समीर की वर्तमान आयु, तो समीर की वर्तमान आयु कितनी है 3, तो मैंने पूछा 3 यूनिट कितने के बराबर 15 वर्ष। 3 यूनिट कितने के बराबर 15 वर्ष। और यही मेरा क्या होगा आंसर, और यही मेरा क्या होगा आंसर। जल्दी से एक बार इस क्वेश्चन को देखिए, बड़े आसान आसान से क्वेश्चन है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो आप लोगों को समझ में आने चाहिए। आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, जितना आप शेयर कर सकते हैं उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि जितने बच्चे हमारे से जुड़ेंगे उतना ही बेनिफिट आपको भी मिलेगा और उतना ही पढ़ाने में मजा मुझे भी आएगा। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोगों से क्या बोला है, श्याम अपने पुत्र की उम्र का 3 गुना है। श्याम अपने पुत्र की उम्र का कितना गुना है 3 गुना। तो मैं कहता हूं ये है मेरे पास श्याम और ये है उसका पुत्र। श्याम अपने पुत्र की उम्र का 3 गुना है, यानी अगर पुत्र 1 वर्ष का है, अगर पुत्र 1 वर्ष का है तो 3 गुना कितने वर्ष का हो जाएगा 3 वर्ष का। तो दोनों की आयु का अनुपात कितना आ गया 3:1। आगे आप लोगों से बोला गया है कि 10 वर्ष बाद उनकी उम्र का योग 76 वर्ष। 10 वर्ष बाद उनकी उम्र का योग कितना होगा 76 वर्ष। 10 वर्ष बाद उनकी उम्र का योग कितना है 76 वर्ष। तो मैंने पूछा वर्तमान का अनुपात है, तो वर्तमान में लाने के लिए, और मैंने बोला कितने कैंडिडेट हैं 2 कैंडिडेट हैं, तो कितना माइनस हुआ 20, और 20 माइनस हुआ तो कितना आ जाएगा 56 वर्ष। कितना आया 56 वर्ष। मैंने पूछा अनुपात में योग कितना 4, क्वेश्चन में कितना 56, 1 यूनिट कितने के बराबर 14 की यूनिट। अगर 1 यूनिट 14 के बराबर, तो आपसे पूछा है कि पिता व पुत्र की उम्र क्या क्या होगी। श्याम कितनी यूनिट 3 यूनिट, तो 14 तिया 42। तो जो श्याम की आयु होगी वो तो कितनी होगी 42 वर्ष। पुत्र की 1 यूनिट, यानी पुत्र कितने का होगा 14 वर्ष का। पुत्र कितने का होगा 14 वर्ष का। तो ये तो हमारा क्वेश्चन था, बड़ा आसान। मैं आप लोगों से वापस बोल रहा हूं, बड़ा आसान सा टॉपिक है। 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम के अंदर आपके पूछे जाते हैं। जल्दी से एक बार क्वेश्चन देखिए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोगों से बोला है जयेश की उम्र विजय की उम्र की दुगनी है तथा सुरेश की उम्र की आधी है। जयेश की उम्र विजय की उम्र की दुगनी है, तो जयेश की उम्र विजय की उम्र की दुगनी है। तो अगर मैं बोलता हूं अगर विजय 2 साल का है तो जयेश कितने का होगा 4 साल का। अगर विजय 2 साल का है तो जयेश कितने का होगा 4 का। जयेश की उम्र विजय की उम्र की दुगनी व सुरेश की उम्र की आधी है। सुरेश की उम्र की क्या है आधी, तो हम इसको 1 मान लेते हैं, इसको कितना मान लेते हैं 2, और सुरेश की उम्र की आधी है। तो मैंने बोला अगर जयेश सुरेश का आधा है तो सुरेश की आयु कितनी हो गई 4। क्या मेरे पास तीनों की आयु का अनुपात आ गया। क्या 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 बोला गया वापस समझ लेना। जयेश की उम्र विजय की दुगनी, अगर विजय 1 साल का तो जयेश कितने का 2 का, तथा सुरेश की आयु की आधी है तो सुरेश 4 का, तो जयेश कितने का हो गया 2 का, आधा हो चुका है, मेरा अनुपात सेट हो चुका है। आगे मुझसे क्या बोला गया, यदि सुरेश व विजय की उम्र का योग 85 वर्ष है। यदि सुरेश व विजय की उम्र का योग, मैंने बोला सुरेश और विजय की उम्र का योग अनुपात में कितना 5 यूनिट, क्वेश्चन में कितना 85। तो मैंने बोला 1 यूनिट कितने के बराबर 17 के बराबर। 1 यूनिट कितने के बराबर 17 के बराबर। तो मुझसे पूछा जयेश की उम्र क्या होगी, और जयेश की कितनी यूनिट है
2 यूनिट। तो मैंने बोला अगर 1 यूनिट 17 के बराबर तो 2 यूनिट कितने के बराबर 34। तो मेरा आंसर कितना जाता है 34 वर्ष। मेरा आंसर कितना जाता है 34 वर्ष। तो ये हमारा ये था क्वेश्चन। तो आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी होगी, क्वेश्चन में क्या बोला गया है उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सोल्व करना होगा। चलिए चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है और क्वेश्चन नंबर 10 लगभग हमारा इसी तरीके का है। मुझसे क्या बोला गया है, ए बी से उतना ही छोटा है जितना सी से बड़ा है। ए बी से उतना ही छोटा है, ए बी से उतना ही छोटा है जितना सी से बड़ा है। मैंने बोला अगर बी 1 साल का तो ए कितने साल का 2 साल का। ए बी से उतना ही बड़ा है, मैंने बोला कितने साल बड़ा है 1 साल बड़ा है और सी से उतना ही छोटा है तो सी से 1 साल छोटा है। तो अनुपात आ गया 1:2:3। मुझसे क्या बोला गया, मुझसे बोला बी और सी की उम्र का योग कितना है 40। बी और सी की उम्र का योग कितना है 40। तो ए की आयु क्या होगी, मैंने बोला बी और सी की उम्र का योग अनुपात में कितना 4, क्वेश्चन में कितना 40, 1 यूनिट कितने के बराबर 10 के बराबर। ए की उम्र का पूछा है 2 यूनिट कितने के बराबर 20 के बराबर। आपका आंसर क्या आ जाता है 20 वर्ष। कुछ नहीं करना, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है। जल्दी से एक बार क्वेश्चन समझिए। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन सोल्व करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो हम कॉन्सेप्ट है वो समझ लेते हैं। वो कॉन्सेप्ट हमने रेशियो में समझा था, वो कॉन्सेप्ट हम यहां पर भी समझने वाले हैं। मैंने बोला आप लोगों के पास 2 व्यक्ति हैं ए और बी। आप लोगों के पास 2 व्यक्ति हैं ए और बी। मैं आप लोगों से ये बोलता हूं कि ए की उम्र है 50 वर्ष और बी की उम्र है 40 वर्ष। ए की उम्र कितनी है 50 वर्ष और बी की उम्र कितनी है 40 वर्ष। मैं कहता हूं दोनों की आयु के मध्य का अंतर कितना। तो आपने बोला दोनों की आयु के मध्य का अंतर कितना आ गया 10 वर्ष। कितना आ गया 10 वर्ष। मैं कहता हूं 10 साल बाद। मैंने आप लोगों से क्या बोला 10 साल बाद। और अगर मैं 10 साल की बाद की बात करता हूं तो ए 10 साल बड़ा हो जाएगा और बी भी कितने साल बड़ा हो जाएगा 10 साल बड़ा। तो मैंने बोला ए 10 साल बाद कितने का हो गया 60 का, बी कितने का हो गया 50 का, बी कितने का हो गया 50 का। मैंने बोला अब दोनों की आयु के मध्य का अंतर, तो आप बोलोगे अब भी दोनों के आयु के मध्य का अंतर कितना है 50 वर्ष। कितना है 50 वर्ष। अच्छा जी, मैंने बोला 10 साल पहले। मैंने क्या बोला 10 साल पहले। तो मैंने बोला 50 का था, 10 साल पहले कितने का होगा 40 का। और मैंने ऐसे ही बोला यहां भी 10 साल पहले कितने का होगा 30 का, यहां भी 10 साल पहले कितने का होगा 30 का। मैंने बोला अब दोनों के आयु के मध्य का अंतर, तो आप बोलोगे अब भी दोनों के आयु के मध्य का अंतर कितना है 10 वर्ष। कितना है 10 वर्ष। तो मैं आप लोगों से बस ये बोलूंगा यहां से कि चाहे 10 साल बाद की बात हो चाहे 10 साल पहले की बात हो, यानी अगर 2 व्यक्तियों की बात हो रही है, अगर 2 व्यक्तियों की बात हो रही है तो उनके मध्य का जो अंतर होगा, उनके मध्य की आयु का जो अंतर होगा वो क्या कभी बदल सकता है क्या। तो आपका जवाब होना चाहिए कि 2 व्यक्तियों के आयु के मध्य का अंतर कभी भी नहीं बदलेगा। वो अंतर हमेशा क्या रहने वाला है समान। वो अंतर हमेशा क्या रहने वाला है समान। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर पूछे जाते हैं। तो जल्दी से एक बार हम इनके ऊपर क्वेश्चन करना चालू करते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है और क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है, ए और बी की उम्र का अनुपात 4:3 है। ए और बी की उम्र का अनुपात आपको दे रखा है कितना 4:3। 4:3 और मुझे ना कुछ दे रखा है तो यह अनुपात आपका किसका हो जाता है प्रेजेंट का वर्तमान का। यह अनुपात आपका किसका हो गया वर्तमान का। आगे मुझसे क्या बोला है कि 10 वर्ष पूर्व यह अनुपात 3:2 था। मुझसे बोला 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व
अगर पहले की बात होगी तो मैं ऊपर लिखूंगा, बाद की बात होगी तो मैं कहां लिखूंगा, नीचे। ये अनुपात कितना था, 3:2। ये अनुपात कितना था, 3:2। और ये अनुपात है आपके ए के और ये अनुपात है आपके बी के। अभी अभी हम लोगों ने जो चीज सीखी, मैंने क्या सीखी कि दो व्यक्तियों के आयु के मध्य का अंतर कभी भी अलग अलग नहीं हो सकता। तो मैंने बोला कि 10 वर्ष पहले ए और बी के आयु के मध्य का अंतर कितना, 1। वर्तमान में अंतर कितना, 1। यानी दोनों के आयु के मध्य का अंतर क्या है, समान। यानी मेरी कंडीशन इस क्वेश्चन में पूरी हो रही है। तो मैंने पूछा अगर 10 साल पहले बी 2 का था तो वर्तमान में कितने का हो गया, 3 का। मैंने पूछा अनुपात में कितने यूनिट बढ़ा, 1 यूनिट। लेकिन मैंने बोला यहां पर कितने यूनिट बढ़ा, तो यहां पर आप बोलोगे यहां पर बढ़ गया है 10 वर्ष। यहां पर कितना बढ़ गया है, 10 वर्ष। तो 1 यूनिट आपके कितने के बराबर हो गई, 10 के बराबर। 1 यूनिट आपके कितने के बराबर हो गई, 10 के बराबर। मुझसे पूछा है ए व बी की वर्तमान आयु, ए व बी की वर्तमान आयु। तो मैं अनुपात भी किसका उठाऊंगा, वर्तमान का। मैंने आप लोगों से बोला ए वर्तमान में कितने का, 4 का। अगर 1 यूनिट 10 के बराबर तो 4 यूनिट कितने के बराबर, 40 के। तो ये मेरा आंसर आ गया 40 वर्ष। ये आयु तो किसकी हो जाती है, ए की। बी की वर्तमान आयु कितनी है, 3। ए की यूनिट 10 के बराबर तो 3 यूनिट कितने के बराबर, 30 वर्ष के बराबर। ये आयु किसकी हो जाती है, आपकी बी की। तो ये हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन था इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे यही है एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिए दोस्तों जल्दी से एक बार इस क्वेश्चन को समझिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। और क्वेश्चन नंबर 12 में आप लोगों से क्या बोला है, वर्तमान में ए और बी की उम्र का अनुपात 5:3 है। वर्तमान में ए और बी की उम्र का अनुपात कितना है, 5:3। और 7 वर्ष बाद यह अनुपात 3:2 हो जाता है। तो ए व बी की उम्र का योग क्या होगा। वर्तमान में ए और बी की उम्र का जो आपको अनुपात दिया हुआ है वो है 5:3। तो ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात है कितना, 5:3। ये तो बात हो जाती है आपकी किसकी, वर्तमान की। फिर मुझसे बोला है कितने वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद। 7 वर्ष बाद। और 7 वर्ष बाद आपका ये अनुपात कितना हो जाता है, 3:2। तो मुझसे पूछा है उनकी आयु का योग क्या होगा। लेकिन मैं सबसे पहले वही बात बोलूंगा, क्या दो व्यक्तियों के आयु के मध्य का अंतर अलग अलग हो सकता है क्या। यहां अंतर कितने का, 2 का। यहां अंतर कितने का, 1 का। अंतर कैसा आ रहा है, अलग अलग, जो कि संभव नहीं है। और अगर ये संभव नहीं है तो मुझे अंतर को बराबर करना होगा। यहां अंतर 2 है, यहां अंतर 1 है। 1 के अंतर को 2 बनाना है तो इस अनुपात को कितने से गुणा कर दिया, 2 से। 2 तिया 6, 2 दूनी 4। क्या मेरा अंतर 2 का आ चुका है क्या। और अगर अंतर 2 का आ चुका है तो मेरे पास अंतर क्या हो गया है, यहां पर बराबर। तो यहां पर जो मेरा अंतर है ये मेरा क्या हो गया है, बराबर। यहां भी 2 का अंतर और यहां भी कितने का अंतर, 2 का। मैंने बोला अगर ये पहले 3 साल का था तो अब कितने साल का हो गया, 4 साल का। अनुपात कितना बढ़ा, 1। अनुपात कितना बढ़ा, 1। साल कितने बढ़ गए, 7। साल कितने बढ़ गए, 7। तो 1 यूनिट कितने के बराबर, 7 के बराबर। मुझसे बोला दोनों की आयु का योग, ए कितने का, 5 का, बी कितने का, 3 का। दोनों की आयु की योग कितनी, 8। 1 यूनिट 7 के बराबर तो 8 यूनिट, 8 7 56। तो दोनों की आयु का योग कितना आ जाएगा, 56 वर्ष। दोनों की आयु का योग कितना आ जाता है, 56 वर्ष। ये हमारा उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर अगला क्वेश्चन। आप अच्छे से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। चलिए चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। और क्वेश्चन नंबर 13 में आप लोगों से क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 13 में आप लोगों से बोला है कि अरविंद के पिता की उम्र
उसकी उम्र की 4 गुना है। अरविंद के पिता की उम्र उसकी उम्र के कितना है 4 गुना। यानी मेरे पास दो व्यक्ति हैं, अरविंद और उसके पिता। चलो एक बार क्वेश्चन को आगे रीड कर लेते हैं। आगे मुझसे बोला गया है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, तो मैं पहले बात करता हूं पहले की। तो मुझे बोला गया 5 वर्ष पूर्व, और 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व उसके पिता की उम्र उसकी उम्र की कितनी थी 7 गुना। यानी अगर अरविंद 1 साल का था तो पिता कितने का था 7 का अनुपात आया 7:1। और वर्तमान में मुझे दिया हुआ है कि उसके पिता की उम्र उसकी उम्र की कितनी गुना है 4 गुना। यानी अगर अरविंद 1 का है तो पिता कितने के हैं 4 के। तो ये इनकी किसका अनुपात हो गया वर्तमान उम्र का अनुपात। ये किसका अनुपात हो गया इनकी वर्तमान उम्र का अनुपात। मैंने बोला क्या एक पिता और एक बेटे की आयु के मध्य का अंतर कभी बदल सकता है क्या। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं बदल सकता। अंतर यहाँ कितने का 6 का, अंतर यहाँ कितने का 3 का। अंतर बराबर नहीं है। अंतर बराबर करने के लिए नीचे वाले अनुपात को कितने से गुणा कर देंगे 2। भाई यहाँ पर अंतर है 6 का, यहाँ पर अंतर है 3 का। 3 को 6 बनाने के लिए कितने से गुणा कर दिया 2 से। 2 चौके 8, 2 एकम 2। तो अब मैं आप लोगों से पूछता हूं दोनों की आयु के मध्य का अंतर कितना हो गया 6। क्या अंतर आपका बराबर हो चुका है क्या। और अगर आपका अंतर बराबर हो गया है तो अरविंद पहले 1 साल का था, अब हो गया है 2 साल का। अनुपात में कितने यूनिट बढ़ा 1 यूनिट। अनुपात में कितने यूनिट बढ़ा 1 यूनिट। सालों में कितना बढ़ा 5। तो 1 यूनिट कितने के बराबर 5 के बराबर। मुझसे पूछा पिता की वर्तमान आयु, तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है 8। अगर 1 यूनिट 5 के बराबर तो 8 यूनिट कितने के बराबर 40 वर्ष। तो 8 यूनिट कितने के बराबर 40 वर्ष। और यही आपका क्या होगा आंसर, यही आपका क्या होगा आंसर। तो जल्दी से एक बार इस क्वेश्चन को देखिए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। और क्वेश्चन नंबर 14 में आप लोगों से क्या बोला है 14 वर्ष पूर्व राम की उम्र पंकज की उम्र की 4 गुना थी। मुझसे बोला गया 14 वर्ष पूर्व राम की उम्र पंकज की उम्र की कितना गुना थी 4 गुना। यानी अगर पंकज 1 साल का था तो राम कितने साल का था 4 साल का। आगे क्या बोला गया है, आगे आप लोगों से क्वेश्चन बोला गया है यदि राम की वर्तमान उम्र पंकज की उम्र की 2 गुना है। वर्तमान उम्र, यदि राम की वर्तमान उम्र पंकज की उम्र का 2 गुना। अगर पंकज 1 साल का तो राम कितने साल का 2 साल का। मुझसे पूछा गया है तो दोनों की उम्रों का कुल योग क्या होगा। दोनों की उम्रों का कुल योग क्या होगा। मैंने पूछा अंतर, मैंने क्या पूछा अंतर कितने का 3 का। अंतर कितने का 1 का। अंतर बराबर नहीं है। 1 को 3 बनाने के लिए मैंने इसे कितने से गुणा कर दिया 3 से। 3 दूनी 6, 3 एकम 3। मेरे पास यहां पर अब मैं अगर चेक करता हूं तो मेरे पास अंतर आता है कितने का 3 का। मैंने देखा दोनों अंतर यहां पर क्या हो चुके हैं बराबर। दोनों अंतर यहां पर क्या हो चुके हैं बराबर। मैंने बोला पंकज पहले 1 साल का, अब कितने साल का हो गया 3 साल का। कितने यूनिट बढ़ा 2 यूनिट। कितने यूनिट बढ़ा 2 यूनिट। यहां पर कितना बढ़ रहा है 14 वर्ष। यहां पर कितना बढ़ रहा है 14 वर्ष। तो मैंने बोला 2 यूनिट कितने के बराबर 14 के बराबर। 1 यूनिट कितने के बराबर 7 के बराबर। दोनों की उम्रों का योग, तो उम्रों का योग किसका पूछा है वर्तमान का। राम है 6 का, पंकज है 3 का। दोनों की उम्रों का योग कितना हो गया 9। अगर 1 यूनिट 7 के बराबर तो 9 यूनिट 9 सत्ते 63। आपका आंसर कितना आ जाता है 63 वर्ष। आपका आंसर कितना आ जाता है 63 वर्ष। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक, यानी एज का पहला पार्ट। आगे क्वेश्चन हम अगले पार्ट में करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।